जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी यूपी ट्रिपल सी पेट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी को पता है कि मैं लगातार आप सभी के लिए जीके जीएस की क्लासेस लेता हूं जो यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए बहुत शानदार होती हैं। साथ ही आज सभी 50 क्वेश्चन फिर से आज हम लोग करने वाले हैं जो आपके संपूर्ण सिलेबस के अनुसार होंगे। बिल्कुल उन्हीं का रिवीजन हम लोग कर रहे होंगे। जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेट में जीके जीएस के देखने वाले हैं। उन्हीं को हम ले देखेंगे, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है और आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आएंगे। साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, मैं आप सभी के लिए 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए मैं आप सभी को बता दूं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं संभावना सीरीज। क्या बोलेंगे दोस्तों? संभावना सीरीज लेकर आ रहा हूं। ये संभावना सीरीज वैसे तो मैं 5 तारीख से स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं अब ये संभावना सीरीज मैं 3 अक्टूबर से ही शुरू करूंगा। किससे? 3 अक्टूबर से। संभावना आप सभी लोग जानते होंगे, संभावना मतलब उन्हीं संभावना है कि उन्हीं क्वेश्चनों से मिलेंगे। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं तो यहाँ से हम लोग 200 प्रश्न उठाएंगे। पॉलिटी से लगभग यही 200 प्रश्न, ज्योग्राफी से 200 प्रश्न, इकोनॉमी से 100 प्रश्न, ठीक है, साइंस से 100 प्रश्न, करंट अफेयर के लगभग 200 प्रश्न। क्योंकि करंट अफेयर में संपूर्ण चाहता हूं कि मैं संपूर्ण रिवीजन करवा दूं, जैसे पूरा जनवरी से लगाकर आपका सितंबर की पूरी करंट अफेयर में आप सभी को रिवीजन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये संभावना सीरीज के अंतर्गत कर रहे होंगे। इसका मैं टाइम टेबल कम्युनिटी पर डाल दूंगा जिसको आपको संपूर्ण पता चल जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी का पॉलिटी का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र तथ्य पर आधारित है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित? तो आप सभी को बताओ लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा चुने गए लोगों द्वारा शासन, यही लोकतंत्र का असली मतलब है। तो यानी जनता को सरकार को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यही लोकतंत्र का मतलब है। राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी होती हैं? आप सभी को बतानी। जो संसदीय सरकार होती है वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं? आप सभी को बताना है। देखो महत्वपूर्ण विशेषता का है, कौन सा इसमें सही है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात गलत है। ये मतलब उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आप सभी को याद रखना। ठीक है, बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, बगैर सांसद नहीं सर। ऐसा मतलब बगैर सांसद बने नहीं होता 6 मंत्री, बल्कि वो राज्यपाल, सॉरी, या प्रधानमंत्री या जो बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सांसद बने कोई 6 माह तक मंत्री परिषद बना रहे। या ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सही है भाई, 6 माह तक, ये बिल्कुल सही है। बगैर सांसद बने क्या हो सकता है? 6 माह तक वो रह सकता है, ये बात सही है। मंत्री पद अपना पद संभालने के से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, ये बात बिल्कुल वही गलत है। मंत्री पद संभालने पहले लोकसभा अध्यक्ष की शपथ क्यों लेगा? देखो मंत्री कोई स्पेशल नहीं होते, वो क्या होते हैं? सांसद ही होते हैं, जिनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनको सांसद बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। क्लियर? भारत का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका होता नहीं, कार्यपालिका शक्तियां तो उसी की, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके? प्रधानमंत्री के नहीं होते। तो केवल आपका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए। केवल 2 सही है। जो सांसद होते हैं वो बगैर 6 माह के पद पर धारण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, आप सभी को पता है 12 से 35 तक है, तो 36 वाला ये हो ही नहीं सकता। बोलो क्लियर? 36 वाला क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूल अधिकारों की चर्चा ही 12 से 35 तक की गई है, 12 से 35 तक की गई है। अब आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो तीसरे का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ऐसा कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्या कहा कि मूल अधिकारों के अंतर्गत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के अंतर्गत शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अव्यक्त निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेख है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए क्या करना? अव्यक्त करना। तो आप सभी को बताया राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों में, और आर्टिकल अगर मैं पूछूं तो 51, आर्टिकल 51 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। रियो डी जेनेरियो में 1952। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थान माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका को। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जहां से तीनों कर्क रेखा, मकर और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। ये बात आप सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रमुख
पर्वत और उनके सर्वोच्च बिंदु को सही मिलान कौन सा नहीं है, आप सभी को बताना है। हिमालय का माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एंडीज का अकांकागुआ है, ठीक है। और आपका कह रहा रॉकी का माउंट मेरी एल्बर्ट है, लेकिन अल्पस का दोस्तों अल्ब्रुज नहीं है, ये आपका गलत दिया गया, ये आपका गलत दिया गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा गलत। अल्पस का एल्ब्रुज नहीं है, ठीक है, आप सभी को याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के, जिसके उपग्रह नहीं, तो शुरू के जितने भी आते हैं उनके उपग्रह नहीं है। कौन कौन से ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो आप सभी क्या बोलेंगे, कौन सा, एक आपका शुक्र हो जाएगा, एक आपका बुध हो जाएगा, इनके क्या है एक उपग्रह, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, राइट आंसर सी जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ चलेंगे। कह रहा ग्लोब पर किस वृत्त को वृत्त यानी कि सबसे बड़ी रेखा कौन सी, आप सभी को देखें इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है चपटी आकार में, ठीक है, मैं सही से बनाता इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो रेखा होती है सबसे बड़ी, इस रेखा को 0 डिग्री रेखा, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, सभी रेखा इसी को कहते हैं, 3 नाम है इसके, ठीक है। चलो राइट आंसर क्या होगा, विषुवत रेखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कौन सा वृत्त जो है वो सबसे बड़ी है, तो क्या वृत्त बृहत वृत्त कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यूएसए किस राज्य में सिलिकॉन वैली स्थित है, यूएसए के किस राज्य में सिलिकॉन वैली, ऐसा क्या होता है, सिलिकॉन वैली तो दोस्तों होती है, हालांकि बाद में बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यहाँ जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सी के साथ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। अगला ये रहा, कह रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसी होती हैं, बिल्कुल सही, फोटोन की तरंगें होती हैं, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रकाश की गति के कारण होती है। जो तरंगें कैसे बनती हैं ये कह रहा, किसके कारण बनती हैं, आप सभी को बताना, तो राइट आंसर क्या होगा, फोटोन की गति के कारण। फोटोन क्या होता है, फोटोन सर ऊर्जा का बंडल है जिसमें सभी तरंगें पृथ्वी पर आती हैं। संगोला की संधि कब हुई थी, संगोला की संधि ये दोस्तों म्यांमार से की थी अंग्रेजों ने, किससे, म्यांमार से संगोला की संधि की गई थी, जब आंग्ल म्यांमार युद्ध लड़े गए उसी से, म्यांमार मतलब बर्मा आप कह सकते हैं, ठीक है, संगोला की संधि की गई थी, ठीक है। यानदूप की संधि पूछे, सगोला की संधि, संगोला यानदू सॉरी सगोला की संधि में गलत कह रहा हूँ, संगोला की संधि नेपाल से की गई, यानदूप की संधि म्यांमार से की गई थी। क्लियर है, म्यांमार से यानदूप की संधि की गई, किसकी दोस्तों, यानदूप, ठीक है, यानदूप की संधि किसके की गई, म्यांमार के, और सगोला ये नेपाल से की गई थी, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध जल बढ़ा गया था, राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही से, यानी कि 1750 में, ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लियर है, 12 ऑप्शन नंबर सी। अगला ये रहा, कुछ आपको दिए गए हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है, क्या सही होगा बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर क्या होगा, देखो रक्त प्लाज्मा जो है आप सभी को है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप सभी लोग जानते होंगे। एल्बुमिन क्या होता है, जो आपका ये क्या है सर, एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या होता है, एल्बुमिन जो होता है ये आपका ऑटोमेटिक दाब स्थापित करता है, ऑटोमेटिक दाब स्थापित करता है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर बात करेंगे, ये आपका सॉरी हाँ हाँ सही तो है भाई, और ये आपका कौन सा है, ये ग्लोबिमिन, ये आपका क्या करता है, ये संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोजेन, ये तो आपको पता होगा, रक्त के स्तंभ में फाइब्रोजेन एक विटामिन होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तेरा भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय इसका मूल अधिकार क्षेत्र क्या है, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, भारत राज्य और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये क्या है, इस जो भारत होगा, देखिए जो बड़े मुकदमे हैं, एक दो राज्यों के बीच अगर गड़बड़ है मामला, या एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच मामला गड़बड़ है, तो इनकी सारे जो निपटान करता है वो कौन करता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। और ये किसका, इसका मूल अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कितनी समयावधि तक राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसको लगाता है, और कितने माह तक, बिल्कुल सही, जितने लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं 3 माह, 3 माह तक लगाया जाता है, कितना 3 माह अधिकतम, ठीक है। फिर आगे बढ़ ही सकता है। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है, बिल्कुल सही, चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण कहा, ललित विस्तार से भैया मिलता है, कहाँ से, ललित विस्तार से मिलता है, सी के साथ जाएंगे। अगला, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, बताएंगे भाई साहब, बिहार में नहीं किया, बहुत गजब का क्वेश्चन पूछे। देखो पहली कहाँ पर हुई, वैशाली, वैशाली में हुई पहली, ठीक है। दूसरी कहाँ हुई, तो आप सभी को तो पता होना चाहिए, दूसरी हुई थी आपकी राजगृह, नहीं सॉरी ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, वैशाली में दूसरी हुई थी, पहली राजगृह हुई थी, पहली राजगृह दोस्तों हुई थी, राजगृह, ठीक है, याद रखें, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी ये आपका पटना, पाटलिपुत्र या पटना कह लो, और चौथी कश्मीर, ठीक है। तो कहाँ चौथी भाई गलत है, चौथी का विश्वामित्र की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला,
कह रहा भारत में हीरा धारण करने का क्षेत्र रॉक सिस्टम कौन सा है? तो कहाँ से हीरा निकाला जाता है? राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा, विंध्य श्रेणी से। मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से पन्ना, तो विंध्य श्रेणी है वहां पर, वहीं से। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बताएंगे, स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये हुई थी। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही 19 का, जितने लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और दूसरी वाली बल्लभी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, तो आप सभी को अगर सबसे पहले पूछा जाए तो ये सबसे पहले शुरुआत की थी दोस्तों सातवाहनों ने, लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पर गुप्तों ने स्टार्ट किया, और सातवाहनों ने ये सबसे पहले भूमिदान दी थी। और इस जो भूमिदान दी जाती थी, इसे दोस्तों अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, जो भूमिदान दी जाती थी इसे अग्रहार बोला जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा जटिल हो सकता है। एल्काइन का आणविक सूत्र आपसे पूछा गया है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, CnH2n-2। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा कोशिका विभाजन की के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कोशिका विभाजन होता है, आपने सुना होगा, कोशिका विभाजन किस अवस्था में क्रोमोसोम जो होता है वो स्पष्ट दिखाई देगा? तो क्रोमोसोम को स्पष्ट दिखाई देगा। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, मध्यावस्था। जब मध्यावस्था होती है यहाँ पर क्रोमोसोम का, तो स्पष्ट दिखाई देता है। बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। कह रहा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है जी, इसका विमीय सूत्र क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? 23 का बी। ठीक है, ये आपका विमीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कह रहा पेंटागोनिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंटागोनिया मरुस्थल, हाँ, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। पेंटागोनिया का मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला। बिल्कुल सही, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा? देखो, जलधारा दो प्रकार की होती है, एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। देखो, ये होती है आपकी पृथ्वी, ये होती है भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोई रेखाएं जाती है, उन्हें गर्म रेखा, गर्म जलधारा कहती हैं। और जो ध्रुवों से आती है, उन्हें ठंडी जलधारा कहा जाता है। तो फॉकलैंड की जलधारा ये है, ये कैसी जलधारा आप सभी को बता दें, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी ठंडी जलधारा होगी। जैसे गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर ठंडी, ये कई बार एग्जाम में आती है। अगला, डीएनए की श्रृंखला बंधी हुई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए की श्रृंखला किससे बंधी होती है? लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बंध से। किससे? हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, हाइड्रोजन बंध से ये बंधी होती है डीएनए की संरचना। ठीक है, अगला, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा जो पदार्थ होता है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? सूक्ष्म पोषक होता है पौधों के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बोरान से। बोरान जो होता है सूक्ष्म पोषक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएगा, बोरान। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्या थम्ब्रियन, तो थम्ब्रिन होता है, थम्ब्रिन का काम क्या है? थम्ब्रिन का काम क्या होता है बताना है, 28 का। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी के साथ, रक्त जमने में। थम्ब्रिन का कार्य किसमें? रक्त जमने है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पिलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है पुलित्जर पुरस्कार और एक होता है पिलित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो पिलित्जर जो पुरस्कार होता है, पिलित्जर, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिल्कुल सही, जितने लोग कह रहे हैं भाई साहब, ऑप्शन सी वस्तुकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वस्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाए। और एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये पिलित्जर है, ये आपका वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में सुदूर दक्षिणी पहाड़ियाँ कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि सभी दक्षिण भारत की चोटियां, लेकिन सबसे दूर कौन सी हो जाएगी? तो राइट आंसर क्या होगा? कार्डेम। कार्डेम, इसे इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है, मसालों के लिए जानी जाती है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31। यार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ पर प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? 44 में। ये हुआ कब था? 1978 में। कब का दोस्तों? 1978 में हुआ था, याद रखेंगे। इसमें संपत्ति का अधिकार भी हटाया गया था। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? आप सभी को पता, 1942 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, राजा चेसलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, भगवान नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किट दिए हुए हैं, उनसे संबंधित रोग दिए गए हैं। राइट आंसर आप क्या होगा बताना है। ठीक है, कीट और संबंधित रोग, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताना है। देखो, बालू मक्खी जो होती है, राइट आंसर सबको पता है, काला जार के लिए जानी जाती है। ठीक है, अच्छा, ये आपकी कौन सी अगली, ये क्या नाम, मादा क्यूलेस, मादा क्यूलेक्स, ये मादा क्यूलेक्स क्या है? ये मादा क्यूलेक्स दोस्तों फाइलेरिया की जानी जाती है। ठीक है, घरेलू मक्खी रटा होगा यार सभी को, हैजा के लिए जानी जाती है। और ये मादा एनोफिलीज मलेरिया के लिए जाना था। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन।
किस वायसराय के काल के दौरान क्षेत्र श्वेत विद्रोह हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, आप सभी को बताना है। श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो श्वेत विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये रिपन के काल में हुआ था। रिपन, हालांकि रिपन को भारत का उद्धारक माना जाता है, और जैसे रिपन था तो ये अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, इसके समय जनगणना हुई, पंचायती राज के लिए जाना, स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता, तो रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगी। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। 38 का राइट आंसर सी होगा। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्या निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बात नहीं दोस्तों, लगातार एग्जाम में छपता है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ही। हालांकि इसको लगाया लिटन ने था, लेकिन इसको रद्द किसने किया था? अभी मैंने बताया किसको, किसने रद्द किया था, आप सभी को बताना है। तो ये किसने रद्द किया था? बिल्कुल सही है भैया, रिपन ने रद्द किया था। किसने? रिपन ने रद्द किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामोसी है। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, अहोम विद्रोह है, ठीक है, और मुंडा विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, ये इंपॉर्टेंट विद्रोह है जो जनजातियों से रिलेटेड थे और लगातार एग्जाम में छपते हैं। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी तट पर हुआ था भाई साहब, पश्चिमी तट पर, ऑप्शन डी। अगला, रोलर एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया था, किसके अध्यक्ष कौन थे? रोलर एक्ट आप सभी को पता होगा कब आया, 1919 में आया। अच्छा, इस वक्त फिर कब हुआ होगा अधिवेशन? तो इसके आस ही पास अधिवेशन हुआ होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। 38 का राइट आंसर डी के साथ हसन इमाम, हसन इमाम थे। ठीक है, हसन इमाम बी राइट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ डी ही राइट आंसर है, 38 का डी है। ठीक, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? आप सभी को पता होगा, तुगलक वंश का शासन था, 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। सी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस स्तर पर घोड़े के मृत मूर्तियां मिली? हालांकि देखो, घोड़े के जो अस्थि पंजर मिले हैं घोड़े के ये सुदगा गेंडोर से मिले हैं, सुदगा गेंडोर नहीं, माफी, सुदर कोटदा से मिले घोड़े के अस्थि पंजर के साथ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर घोड़ा यह नहीं पाला जाता था, ये बात आप सभी को याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता? सोम देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल दो भागों में, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और हर मतलब अलग अलग दोनों की संस्कृतियां हैं। राइट आंसर सी, वनस्पति के देवता माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति पूजा की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, संभावना, संभावना। ठीक है, और इनका जल का वो प्रतीक चिन्ह क्या था, आप सभी को बताना है। किस सुल्तान ने काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि, अच्छा दोस्तों क्या था ये? खालसा भूमि इस प्रकार की भूमि थी जो डायरेक्ट राजा के देख रेख में हुआ करती थी। ठीक है, कुछ भूमियाँ जो थी राजा जो होता था, सुल्तान होता था, कहने का मतलब जो वो दे देता था राजस्व पर, लेकिन जो खालसा भूमि होती थी वो डायरेक्ट उसी के शासनकाल में होती थी, और ये सबसे ज़्यादा जो भूमि थी वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थी। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाजुस सिराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ये इल्तुतमिश के क्या थे? समकालीन थे, इल्तुतमिश के समकालीन थे, याद रखेंगे मिनहाजुस सिराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो हीमोसाइटोमीटर होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है रक्त कोशिकाओं में गिनती के लिए, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त कोशिका में गिनती के लिए। क्लियर है आप सभी को? ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक डायनमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या करता है? जो बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है क्या करता है? तो ये क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। 46 का राइट आंसर सही होगा, ऊर्जा का कन्वर्टर करता है डायनमो। ठीक है, ऊर्जा ना ही देखो वृद्धि की जाती ना ही ह्रास, क्या होती है वो कन्वर्ट की जाती है इधर से उधर। ठीक है, और उसके लिए जैसे अनवेटर है, डायनमोमीटर है, विद्युत बल्ब है, ये सब इसी के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? ठीक है, तो हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सूत्र मुझे मालूम नहीं है, तो मैं ऐसे ही आपको आंसर बता देता, इसमें 1 यूनिट आएगा। ठीक है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मैं क्यों मतलब बकवाद करूँ, खाली मुझे मालूम है नहीं भाई साहब, मुझे सूत्र ही नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको आंसर ही बता देता हूँ, 1 यूनिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना अगर आपको मिले तो आप देख लेंगे, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में बनता है, जो फॉल्सिक की होती है उनके लिए किया जाता है, जो कार्बन डेटिंग विधि होता है। ठीक है, 48 का राइट आंसर सी होगा, याद रखेंगे भाई साहब। ये भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पहला स्थान है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, अर्थव्यवस्था में चीन पहले स्थान पर है क्रय शक्ति में। ठीक है,
आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 21 पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था। बताएंगे भाई मानव संसाधन के विकास पर बल कब दिया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। सी के साथ जाएंगे। 50 क्वेश्चनों में से स्कोर क्या रहा भाई सब जरूर बताएंगे। करंट के क्वेश्चन नहीं थे, स्टैटिक जीके पूरी थी और बहुत अच्छे से हमने समझी। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे। आने वाली संभावना जो सीरीज है उसे पूरा देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसी संभावना सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए बहुत शानदार मैं लेकर आऊंगा संभावना सीरीज, आप सभी लोग उसको जरूर देखेंगे, वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।